मैंने कह दिया मतलब कह दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी होने वाली बीवी सिर्फ यही अंगूठी पहनेगी। टीना दीदी, इसका मतलब आप रणबीर जी के होने वाले दुल्हन हो। और मेरी होने वाली भाभी। गुड्डो, जहां तक सवाल है तुम्हारी भाभी बनने का, तो वो रानो के अलावा और कोई नहीं बन सकती। हटना सर। और जहां तक सवाल है तुम्हारे मजाक का, तो उसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा विद इंटरेस्ट। अंगूठी उतारो। और जहां तक सवाल इस अंगूठी का है ना, ये तो टीना के हाथ में बड़ी सुंदर लग रही है। और माता रानी की सौ, ये बात तुझे माननी पड़ेगी। ठीक देख। तो टीना, अगर तुम्हारा ये अंगूठी पहनने का शौक पूरा हो गया हो तो कैन आई प्लीज हैव इट बैक प्लीज। हे भगवान, कुछ लोगों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होती। अब इस अंगूठी को तुम्हारी उंगली से निकालने का एक ही तरीका है, हमें तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी। भाई साहब जरा कैंची दीजिए। टीना, कहीं तुम्हारा इरादा रणबीर से शादी वादी करने का तो नहीं है ना? मनो भाभी, अगर ऐसा कुछ है तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगले 7 जन्मों तक मैं बुक्ड हूं। टीना बुरा मान गई? अरे मैं तो मजाक कर रही थी बाबा। नहीं मन्नू दी, मजाक का क्या बुरा मानना। ये लीजिए बीजी। लो। थैंक यू टीना। बेटा, ये अंगूठी आप बड़ी हवेली पहुंचा दो, पैसे आपको वहीं मिल जाएंगे। ये लीजिए। अच्छा जी, चलते हैं। देखिए, कल है होली। हम चाहते हैं कि इस बार होली हम सब मिलकर मनाएं। गुरचरण जी और सुखी को भी आना है। जरूर, आपका हुक्म हम कैसे टाल सकते हैं बीजी, जरूर आएंगे। शनु पुत्र, तू भी रणबीर के साथ ही चली जा। इन लोगों को इनके घर छोड़ के वापसी में दुकानदार को बोल के आना कि होली का सारा सामान ठीक से भेज देवे। और हाँ दी, याद है पिछले साल हमने कुछ पक्के रंग मंगवाए थे जो रणबीर और विकी के चेहरे पर जब लगाए थे, क्या हालत बनी थी उनकी, याद है? हाँ हाँ शन्नू भाभी, इस बार तो पक्के रंग मंगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस बार पक्के रंगों से रंगने की बारी किसी और की है। होली के बाद अपना चेहरा आईने में देख लेना, और अगर पहचान जाओ तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा बस। पर बीजी, घर में ना बहुत सारा काम बाकी है। टीना, तू एक काम कर, तू रणबीर के साथ चली जा, और ना याद रखना होली का कोई सामान रह ना जाए। ओके बीजी, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो ना रणबीर, लेट्स गो। लेट्स गो।
अच्छा आंटी, नमस्ते। गुड्डू, कल होली है और सबको बड़ी हवेली लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रणबीर, तुम्हें घर चलना चाहिए। टीना तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे जा रहा हूँ ना, पहले उससे 2 बात तो कर लूं। जानू, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुमने आज वो रिंग पसंद कर ली। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें एक ऐसी रिंग देता जिसमें कोई डायमंड नहीं बल्कि मेरा दिल लगा हो। खैर, मैं और तुम दोनों जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी रानो को दुनिया की बेस्ट रिंग देना चाहता था। टीना, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लेके खड़ा हो जाओ यहाँ पे। विल दैट हेल्प? कम ऑन यार। ये टीना भी ना, कल होली है, हम दोनों साथ में होली खेलेंगे। टीना यार, हमारी अच्छी खासी लव स्टोरी में टीना कहां से विलेन बन गई? चलता हूं। बाय बाय। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें एक ऐसी रिंग देता जिसमें कोई डायमंड नहीं बल्कि मेरा दिल लगा हो। रणबीर, जी नमस्ते जी। गुरुचरण जी हैं? जी है, लेकिन आप? जी मैं वेद हूँ। अब वो अंदर है, मैं बुलाती हूँ उनको, आप आइए। कौन आया रानू पुत्र? मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। अब मैं वेद, पहचाना नहीं है आपने? अब केदारनाथ जी का बेटा। केदारनाथ जी का बेटा वेद? वो कितने साल हो गए भाई? हैं, इतना बड़ा हो गया? रानू पुत्र, बेटा कुछ ठंडा गरम चाय वगैरह कुछ? नहीं जी नहीं, बस आप तकलीफ मत कीजिए। तकलीफ कैसी पुत्र? जा पुत्र जा। और पुत्र बैठो बैठो, हाँ बैठो। और पुत्र कहाँ था इतने साल? मास्टर जी शिमला चला गया था पढ़ाई करने। बस पढ़ाई पूरी हुई तो मुंबई चला गया, वही काम कर रहा था। पर जब भाऊजी गुजर गए तो पता चला था मुझे केदारनाथ जी के बारे में। बहुत बुरा हुआ। मैं तो आया था तेरे से मिलने, लेकिन वहां जाके पता चला कि तेरी माँ वो कार बेच के कहीं और चली गई है। दरअसल भाऊजी के गुजर जाने के बाद उस घर में कुछ रहा ही नहीं हमारे लिए। मैं समझ सकता हूँ पुत्र। यहाँ डेरा बसी में किस तरह आना होया? जी वो BS मान साहब जी से मिलने हैं। मान साहब? उन्हें जानता है तू? जी अब जानता ही नहीं, वो तो मेरे सरपरस्त है जी। मास्टर जी कोई नहीं जानता है, लेकिन मान साहब ने मेरी बहुत मदद की है। बहुत एहसान है उनके मुझ पर। आज उन्हीं की वजह से मैं कुछ बन पाया हूँ। डेरा बस्सी भी मैं उन्हीं के लिए काम करने आया हूँ। अच्छा, तुम मान साहब के यहाँ काम करते हो?
जी। तुम्हें तो मालूम होगा वो हमारे समधी हैं। अरे कमला, वो थे ना अपने केदारनाथ जी, ये उनका बेटा है वेद। नमस्ते जी। नमस्ते। कितना बड़ा हो गया ना, अब इसने यहीं रहना है डेरा बसी में। भाई वेद पुत्र, मेरे को बड़ी खुशी है कि तुम मान साहब के साथ काम कर रहा है। बड़े अच्छे आदमी हैं। पुत्र वैसे रह कहाँ रहा है तू? जी बस रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। सोचा था आपसे मिलूंगा तो इस बारे में कुछ बात कर लूंगा। अगर एक कमरा मिल जाता मुझे अकेले के लिए तो। आओ पुत्र आओ, कोई ना कोई इंतजाम तो हो ही जाएगा, फिक्र ना कर। लेकिन आज शाम का खाना तूने हमारे साथ ही खाना है। जी। आज शाम का खाना यही खाना। बड़े आए रईसजादे, मान साहब क्या नौकरी कर रहे हैं। इसे देखो, मान साहब क्या नौकरी कर रहे हैं। सिर्फ मेरे सुखी के लिए नौकरी नहीं है उनके पास। चन्नो ने गहने खरीदे नहीं खरीदे अपने लिए जी भर के? दीदी आप पूछो मत, उनका बस चलता तो सारी दुकान ही ले आ जाए। कितनी बातें बेमतलब की बातें। मतलब मेरी शादी को दिन ही कितने बाकी हैं? अरे आप लोग यहाँ बैठे बैठे फालतू की बातें किए जा रहे हैं। कुछ काम करिए ना, कुछ तैयारी करिए। सो तो हम कर लेंगे। पहले तुम एक बात बताओ, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? अरे जाना कहाँ है? स्विट्जरलैंड जाएगा ना? नहीं प्रीत बहन जी। क्यों? वो रानो का पासपोर्ट ही नहीं ना। हाँ तो पासपोर्ट बन जाएगा ना। देख कल होली है, तू परसों चंडीगढ़ चला जा रानो को साथ लेके। मैं दरोगा जी से बात कर लूंगी। क्या बात है प्रीत बहन जी, आपने फिर से मेरी मुश्किल आसान कर दी। ओह आई लव यू। अच्छा चलो जा। कहाँ था तू सुबह से? मान साहब आए थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे। वो तो शुक्र है गुड्डू ने कह दिया तू काम से बाहर गया है। काम क्या खाक करता है? सारा दिन गलियों की खाक छानता फिरता है। इतनी फिक्र रहती हो तो एक मोबाइल दिला दो ना। अभी मोबाइल का नया भूत कब से सवार हो गया तुझ पर? भूत नहीं है, जरूरत सवार हो गई है सर पर। मेरे सब दोस्तों के पास मोबाइल है, और तो और रानो के पास भी अब मोबाइल है, और मैं कहने को बड्डी हवेली का इकलौता दामाद, एक मोबाइल तक नहीं है मेरे पास। तो क्या कर सुखी, मैं भी तो बड्डी हवेली की बेटी हूँ ना, मेरे पास भी तो नहीं है ना मोबाइल। तू भी उड़ा ले अपने पति का मजाक। सारी दुनिया तो उड़ाती है। तेरे पापा जी तो हर किसी की मदद करते हैं। वो जो आया था ना वेद, उसे भी नौकरी दे दी उन्होंने। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ गुड्डू, मैं तो उनकी तारीफ कर रही हूँ। तेरे पापा जी कितने महान हैं, कितने बड़े दिल वाले, बहुत लोगों की मदद करते हैं। हाँ हाँ, मेरे पापा जी ना बहुत अच्छे हैं। हाँ, ताई तो मैं कह रही सी, तेरे पापा जी इतने अच्छे इंसान हैं, हर एक इंसान की मदद करते हैं। तो उन्हें कह देना सुखी को भी नौकरी दे देंगे अपने पास ही। अब सुखी तेरे पापा जी के साथ काम करेगा तो तेरा जब मन चाहेगा घूमने के लिए सुखी काम छोड़कर आ जाएगा। अब किसी और के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता ना। और सुखी तेरे पापा जी के साथ काम करेगा तो उसकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। अब तू भी चाहेगी ना तेरे पापा जी के होते हुए सुखी किसी और के साथ काम करे। नहीं 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 नहीं, मैं ना कल ही अपने पापा जी से बात करूंगी। गुड्डू, अब तू वहां जाकर होली खेलने में मत लग जाना, भूलना नहीं। तुझे अपने पापा जी से बात करनी है ना सुखी की नौकरी के बारे में। हाँ अच्छा, जीते रहो बेटा, जीते रहो।
अरे सब लोग खड़े क्यों हैं? चलिए चलिए होली खेलते हैं। चलो गुड्डू, जाओ बेटा, चलो चलो चलो। अच्छा गुरचर जी, मैं जरा बाकी के इंतजाम देख। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। आप होली मुबारक हो भाई, ओए गले मिलते हैं, होली है, मुबारक हो, बताओ मुबारक हो। भाई फौजी, यही है वो लड़का वेद, वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था। भाई इस तरह है, जब तक तेरे रहने का कोई ठीक सा इंतजाम नहीं हो जाता, तू फौजी चाचा के यहाँ रहेगा। हाँ भाई गुरु, ओए तेरा हुक्म मैं कभी टाल सकता हूँ क्या? हैप्पी होली राना। बुरा ना मानो, होली है। टीना की बच्ची। देखो रानू, आज हवा का हर झोंका तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरना चाहता है। मुझे अपना बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर। मांग में सिंदूर, अग्नि के फेरे और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार का रंग। तुम्हारे इस रंग में मैं भी रंग रंगी।